कि राहुल गांधी के उस साले, अच्छा सर एक बात आपसे मुझे आपको और पूछनी है। ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ बतौर जर्नलिस्ट। मैंने कहा यार इन अखबारों में अचानक से ये जमीर कहां से जाग उठा कि राहुल गांधी के आर्टिकल को इन लोगों ने जो है भर भर के छाप दिया। मैं क्योंकि पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हूं तो, और आप तो मुझसे बहुत ही बड़े और आपने जीवन दुनिया बहुत देखी है, तो मैं तो आपसे समझना चाहता हूं, मेरी सोच बता दूं पहले। मुझे ये गंध आ रही है, मुझे आई कैन स्मेल दिस, कि अखबारों के मालिकों को कहीं ना कहीं ये उनको भी ये गंध आई है कि ये जो बैठे हैं कुर्सी पे फेविकॉल लगा के, वो फेविकॉल का जोड़ अब उतना मजबूत नहीं रहा है जितना जितना वो था। हो सकता है कि इनकी कभी भी जो है वो झोला उठाने का टाइम आ जाए, तो इस बार शायद हिम्मत कर लें, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट जो पूरे देश का है, और विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देशवासी जो जितने भी है, जिनमें भी जो जमीर और एक खुददारी और एक देश प्रेम है, उन सबका खून खोल उठा है। ये क्या मतलब, युद्ध विराम भी घोषित होता है तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। हमारी सेना चढ़ बैठी थी उस पर, और 3 दिन और होता, 4 दिन और होता तो घुटने पे आ जाता हो, चाहे भले ही चाइना उसके पीछे क्यों ना खड़ा हो। लेकिन हमारी सेना जब उस ऑपरेशन में व्यस्त है, डोनाल्ड ट्रंप वो कहता है और हम लोग चुपचाप जो उसको मान ले रहे हैं, और फिर ये महापुरुष निकल पड़ते हैं ऑपरेशन सिंदूर की फोटो अपनी जो है वो फाइटर जेट के प्लेन पायलट वाली निकाल के हर जगह निकल। लोग बहुत खफा हैं, बहुत गुस्सा है इस पर, है ना। मतलब कितने भी, मैंने तो भक्त को देखा, वो भक्त भी जो है वो बेचारे अब जो है वो मतलब सुबुगा कहें कि यार ये आदमी तो हमको लगातार जो है थूका हुआ चटवा रहा है। अभी G7 का कनाडा का मामला है ना, स्मिता प्रकाश ने तो कर दिया वो ऐलान बैठ के कि अब तो इन्विटेशन आएगा तब भी नहीं जाएंगे, जैसे वो मोदी जी की प्रवक्ता हो, और जैसे ही आया भाई साहब जो है खुदक के कहेंगे हम तो चले जाएंगे। लगातार ट्रंप हमारी बेइज्जती कर रहा है सर। वो दृश्य कल का जो है बड़ा वो प्रचलित और बड़ा विचलित करने वाला है, प्रचलित हो चुका है, लेकिन वो एक हमारे भारतीय युवा को जिस तरह से वहां बंधक बना के डिपोर्ट किया गया है, ये सब चीजें मतलब बेइज्जती की इंतहा हो गई है हमारी पूरी दुनिया में। एक आदमी खड़ा नहीं है, तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये सूंघ लिया है अखबारों के मालिकों ने कि यार हाँ ये ज्यादा नहीं, क्योंकि 1.5 साल के करीब समय हो गया सर, अब तक ये लोग, ये जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो है वो तय नहीं कर पा रही है, और उसके चलते प्रादेशिक जितने भी प्रदेश हैं देश में, उनके भी संगठन के लोग जो हैं उनकी नई पद नियुक्ति जो है वो नहीं हो पा रही, और हर तरह से, और मोदी साहब खुद अकेले बहुत दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो आपकी बात सही है। मैं एक बात तो ये है, अब लोग सोशल मीडिया पे, प्रेस में कई दफा ये पूछना शुरू कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी है या मोदी जी हैं। हाँ, ऐसे कहने की कोई जरूरत नहीं करता था पहले। दूसरा ये है कि पूरी वर्ल्ड में जो वर्ल्ड कैपिटलिज्म है, जो वर्ल्ड में राज करते हैं, उनको ये आभास हो गया है कि भाई ये लोग टिकने वाले नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ करते हैं, इज्जत के सवाल, जो हमारा ऑनर है जिसको हम बोलते हैं, आन है, आन के बगैर तो कोई जी नहीं सकता। अब इन्होंने बार बार बोलते रहे कि इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं लिया आजाद कश्मीर को, क्यों नहीं लिया पीर को, तो अब हमारी सेना, तो आपने सही बोला, पाकिस्तान तो घुटने टेक रहा था कि भाई अगर इंडिया जंगबंदी के लिए तैयार है, हम तो तैयार हैं। वो तो बार बार मांग रहे थे, हम जीत रहे थे, हमारी जीत को हार में बदल दिया। तो उसके बाद जो अनाउंस किया वो ट्रंप साहब ने किया कि दूसरा देश हमारा अनाउंस कर रहा है जंगबंदी भी, हमारा तो है नहीं। तीसरी बात जब उन्होंने जो देखी है कि इतना कम्युनलिज्म फैला दिया, आपने शायद नहीं वो नोट किया या नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन मैंने जिस दिन वो सोफिया कुरैशी जी कर रहे थे ब्रीफिंग, तो मैंने एक मीडिया में मुझसे बोला देखिए जी विमुका सिंह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने बोला इन सब की जाति आएगी, अब कुछ दिन के बाद ही देखना, अगर वो हो गया आपके सामने ही है। और SY कुरैशी जी जो हमारे ये निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, उन पे भी बोल दिया कि ये तो मोहम्मदन है। अब लोगों को, भारत के लोगों को, भले ही वो कितने भी अंधभक्त हों, जितना भी जरा सोचने वाले लोग हैं,
क्योंकि ये अंधभक्ति से तो देश नहीं चलता होता, ये थोड़ी देर के लिए ताकत आ जाती है। तो सब लोग ये सोच रहे हैं यार, ये तो हमारा हर जो क्षेत्र है उसमें गड़बड़ हो रही है, और इनका अंदर से जो आरएसएस से झगड़ा चल रहा है, बीजेपी और वर्सेस आरएसएस। जोशी जी को बनाना था अध्यक्ष देश का, इसीलिए तो 1.5 साल से बन ही रहे। तो इसलिए ये बातें, अब आपने ठीक कहा, आपकी भाषा में आप उसको गंध बोलते हैं, हम उसको सुगंध बोलते हैं। सुगंध होती है अच्छी हवा। तो ये सुगंधा अभी है कि कोई और आ रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी तो उतना शायद अभी नहीं कर रही, लेकिन राहुल उस पे, खड़गे जी उस पे, और कुछ लोग वो डट के खड़े हैं। इन्होंने जोर लगा दिया, ये जो ये भेजे थे लोग बाहर अपना प्रचार करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उनमें इन्होंने कांग्रेसी वो चुने जो कांग्रेसी अंदर से थोड़ा डिफर करते थे, तो और इसके मैं बावजूद इनका निकल गया। और ये हमारे जो दर्शक है उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ। बंसा सिंह साहब बड़े बड़े लर्नेड व्यक्ति हैं। हालांकि उनकी ये थियरी है कि न्यूज़पेपर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू पब्लिश टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर। सर, आप, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। वो इसलिए नहीं हूं क्योंकि ये जो शख्स बैठा हुआ है इस देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पे, वो डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अगर कुछ करेगा तो वो उसके अपने इर्द गिर्द होगा, राहुल गांधी के इर्द गिर्द नहीं होगा भाई साहब, जहां उसको पॉजिटिव पब्लिसिटी मिले। एक चीज समझ लीजिए, नहीं इनको नहीं मैं नहीं, मैं बहुत ये अच्छे नहीं समझ, कर रहा, मैं ये, नहीं मैं आप हाँ नहीं, मैं ये जो डॉक्टर बंसा सिंह साहब है, हमारे दर्शक है, उनका जवाब दे रहा हूँ। ये जो आप हाँ, पढ़ रहे हैं नीचे अच्छा, कमेंट, हम्म, ये कह रहे हैं कि उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अगर उनको अटेंशन डाइवर्ट करनी होगी डॉक्टर साहब, मतलब या डॉक्टर बंसा सिंह या साहब, तो क्या या करते पता है? अगर कोशिश ये होती या, कि ये जो 33 देशों में घूम के ये जो सांसद आए हैं, उन सबका अलग अलग का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू छपवाते पूरे अखबार में, कि हाँ, वहां का क्या, कौन सा झंडा गाड़ के आए, वहां क्या क्या, या, कौन से नए नए गाने गाए, कौन से नए तराने गाए, कौन सी हाँ, नई कविताएं पढ़ी, ये सब होता वहां पे। लेकिन वो कर नहीं पाए। बंसा या, सिंह साहब, आप समझिए, वो नहीं कर पाए, और ये जो हुआ है वो उस योजना का भाग नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो मैं आप, तो ये मुझे आपको बताना था। जी गर्ग साहब। मैं तो आपके सहमत हूँ इस बात से कि मोदी जी तो अपना प्रोसेस शशि थरूर जी को भेजा। अब उन्होंने बोला मैं हिंदू हूँ, उसका वीडियो चल रहा है, वो अपनी हिंदू की एक्सप्लेनेशन दे रहा है। जो वो हमारे कश्मीर से वो क्या थे, मोहम्मदन पहले कांग्रेस में थे, नाम मेरे दिमाग से निकल गया, तो उनको भेजा। तो अब जो कांग्रेस वालों ने, कांग्रेस में एक गलती की है उसमें, ममता तो अड़ गई कि मैं तो जो मैं भेजूंगी उसको आपने लेना है, दूसरे को नहीं हम जाने देंगे। कांग्रेस वालों को भी ये स्टैंड लेना चाहिए था, कहीं ना कहीं कमजोरी उसके है। लेकिन ये बात आपकी सही है, मैं सहमत हूं कि मोदी जी तो एक पल भी नहीं गंवाने को तैयार जिससे उनकी छवि ना बने। इसलिए वो कहीं राहुल की छवि बनाने के लिए नहीं, उसको तो तोड़ने के लिए यूज करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर को के सिंदूर की डिबिया बांटेंगे, उससे इनकी वो खींच गई। तो फिर डिबिया, उन्होंने बोला भाई ये तो डिबिया संदूर तो अपने पति से डॉक्टर करवाना साहब, होता है। आप तो